केजरीवाल साहब राजनीति में आए थे तो वो ऐसे करते थे, सब चोर हैं जी, सब चोर हैं जी, सब चोर हैं जी। अब 5 साल बाद जो देखा तो केजरीवाल साहब उन्हीं के बीच में मगन होकर नाच रहे थे, जैसे आपने देखा होगा राधे राधे करके नाचा जाता है, हम सब चोर हैं जी, हम सब चोर हैं जी। अब वो भी उधर गए उसी रंग में, रंग गए उसी रंग में, क्या करें। तो ये है कथा। जैन साहब हैं तो सच कह रहे हैं। और भाई देखो एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, बुरा मत मानना, मैं तुम्हें चंद उदाहरण दूंगा, उसके बाद मैं इन जैन साहब की बात करूंगा। सरहिंद वाली कहानी याद है, वहाँ टोडरमल जैन था, माल था उस दिन उसके पास, जान माल ईमान सब महफूज था। ऐसे ही पलासी की लड़ाई में माणिकचंद अमीचंद जगत सेठ जैन थे, माल भी जान भी ईमान भी सब महफूज था। अभी किसान आंदोलन हुआ तो अडानी साहब गौतम जैन, सारे देश के अनाज पे कब्जा करने की तैयारी थी। और ये जो ज्ञानव्यापी मस्जिद वाला केस है, इसमें वकील साहब भी जैन है, और तो और मथुरा वाले में भी जैन साहब हैं, विष्णु जैन, और तो और ये कुतुब मीनार वाले में भी जैन साहब हैं, गृह मंत्री जैन। और ऐसे टाइम पे देखो जहाँ उत्पात है वहाँ जैन साहब जरूर होंगे। अब ये अगर इस बात में कह गए हैं भाई पैसों का, तो जैन साहब पे पैसों का घपले का आरोप लगाना गलत है। वो इसके अलावा कुछ करते ही नहीं भाई, उनके व्यापार ही है, पैसे वाले आदमी रहे शुरू से, तो घर में छाप लेते थे। अरे राज सत्ता के साथ रहे हैं। ये मुगलों के टाइम पे ही जब लाल किला बना, जिस साल में जामा मस्जिद बनी, उसी साल में ही लाल जैन मंदिर बना। तो ये तो सत्ता के साथ रहे, मुनीम रहे, आज राजा बन गए। तो क्या पैक्ट कर लेते हैं ये सत्ता से? ये जीप की तरह होते हैं और थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। अच्छा, जीप की तरह ऐसे होते हैं कि ये हर चीज का स्वाद लेते हैं, जीप कटती नहीं है। ये पीसने का काम तो, चबाने का काम तो, तोड़ने का काम तो, काटने का काम तो दांत करते हैं। स्वाद कौन लेता है? दांत स्वाद लेता है क्या? जीभ लेती है। और महावीर स्वामी वो कह के गए थे, अपरिग्रह, जमा ना करना, अपरिग्रह। सुनाई नहीं दिया, ए नहीं सुनाई दिया, बनना है सब परिग्रह। हम सरकार के विरोध में नहीं है, सरकार तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। हम उसकी नीतियों की, उन फोर्सेस के विरोध में हैं जो इस वक्त सरकार में है। तो हम सरकार के विरोधी नहीं है, हम उन फोर्सेस के विरोधी हैं। नहीं, आरोप तो यही लगता है। अब विरोध करते हैं, आरोप लगाने वाला कुछ भी करता रहे। पुलिस का काम है आरोप लगाना, लेकिन वो सही है कि नहीं है ये मैजिस्ट्रेट का काम है देखना। और इसमें मैजिस्ट्रेट और जज सब ये जनता है, तो ये डिसाइड करेगी। भाई देखो एक बात बताऊँ मैं तुम्हें कि कई बार ये षड्यंत्र होता है, कई बार कोई व्यक्ति मानसिक रूप से इतना उद्वेलित होता है कि उसको भड़काना बड़ा आसान होता है, प्रोवोकेशन। कई बार उसको जो है राष्ट्रवाद के बारे में, मतलब उसका कोई ना कोई बैलेंस बिगाड़ दिया जाता है। तो वो बैलेंस बिगड़ा हुआ आदमी कैसे रिएक्ट करेगा क्या पता चलता है। अब ऐसे मार के क्या हासिल हुई? भाई हकीकत ये है, व्यक्ति को आप मार सकते हो, विचार को थोड़ी ना मार दोगे। और बुरा मानो चाहे भला मानो। अब राकेश टिकैत जो है वो उस जगह पे पहुंच गए हैं कि जहां वो एक आवाज़ बन गए हैं जनता की, तो उनको इस तरीके से दबाया नहीं जा सकता। ये उनके विरोध का तरीका रहा और ये गलत है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। वो यहाँ धरने पे थे, धरने पे क्या सिक्योरिटी थी? नेता को सिक्योरिटी की इतनी क्या ज़रूरत है? उनके समाज के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने वालों की जिम्मेवारी थी कि वहाँ पे वो अपने लोगों को इस तरीके से रखते कि ऐसी अनहोनी घटना के लिए, अप्रिय घटना के लिए इसको रोका जा सकता होता। तो उनकी तरफ से लापरवाही है। हाँ, स्याही लाए होंगे, उसने कहा अगर पास नहीं पहुँच पाए तो दूर से फेंक देंगे। माइक मारने को या हाथ मारने को तो पास जाना पड़ता। तो वो उनको उस वक्त कंफर्म नहीं था कि वहाँ उन्हें कैसी सुविधा मिल जाएगी। अगर यहीं पे सक्रियता होती और इनके चारों तरफ एक घेरा टाइप का होता, 2-4 लोग आगे सामने की तरफ बैठे ही भर होते नौजवान, तो उन तक पहुंचने का रास्ता बंद देख के शायद सही फेंकते। भाई जाट को तो मारते मारते बहुत टाइम हो लिया और अब दलित को भी मार के देख ले रहे हैं, वो भी खड़ा हो गया। तो अगर इस तरीके से होता तो अब तक तो हो चुके होते। हाँ, वो दलित और मुसलमान दोनों ठंडा खा रहे हैं। उन्हें चाहिए भड़काने वाला, उन्होंने जाट को छेड़ के देख लो भाई, फिर मामला भड़क जाएगा। वो तो चाहते हैं कि इस तरीके की एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाए बस।
तो ये तो यहाँ का मामला बेंगलोर में बालियान खाप वालों ने करवाया है क्या? अरे यार वो सिसौली का मामला है, उमेश मलिक का यहाँ का लोकल मामला है, आपस का मामला है, तो उसमें तो मुझे नहीं लगता। आरोप ये लग रहा है ये भी तो। अरे आरोप बाद में तो बहाने बनाते हैं ऐसे कि वो हुआ था तो ये कर दिया और वो हुआ तो ये कर दिया था। तो महाभारत ऐसे ही शुरू करवाई जाती है। जाट कुछ भी हो सकता है, मूर्ख नहीं, भावुक हो सकता है, मूर्ख नहीं। मूर्ख का क्या मतलब? मूर्खता का मतलब ये होगा कि वो इस प्रोवोकेशन पे कोई गलत रिएक्शन दे और इस मामले को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कानून अपना काम करेगा, कानून देखेगा। अब ये लॉ उनकी प्रॉब्लम है और एज ए संगठन, एज ए जाति, क्योंकि राकेश टिकैत के ऊपर जो हमला है वो किसानों की आवाज़ पे हमला है, जाटों की आवाज़ पे नहीं है। किसानों पे को टारगेट किया जा रहा है। वो जिसे जिसे नेता मान रहे होंगे उस पे हमला कर रहे होंगे। तुम कौन हो डिसाइड करने वाले? तुम्हारा कोई हाथ है क्या इसमें 120B में? तुमने तो सजेस्ट नहीं करा कहीं। नहीं किसान नेता आप। अरे किसान नेता हैं, ठीक है, मारने वालों ने कई भाई पहले किसका नंबर लगा मैं बोले यू ही है नेता बने और कौन बने, तो उन्होंने भी रिकॉग्नाइज कर लिया। यहाँ यूपी में किसान यूनियन के 2 फाड़ हो रहे हैं, वो नेशनल लेवल पे ये मान के कि ये किसान की आवाज़ है, पहले इस पर अटैक करो। तो दुश्मन भी इसे किसान की आवाज़ मान रहा, अपने नहीं मान रहा। भाई ये खेल समझ में नहीं आ रहा। धर्मेंद्र मलिक को तो नेता नजर नहीं आया इनमें, कहाँ चला गया? राजेश चौहान साहब को तो नजर नहीं आ रहा। तो ये जाट पे हमला नहीं हुआ है, किसान नेता पे हुआ है। और बेंगलोर में, और ये तो ताकतें सर्वव्यापी हो सकता है लंदन जाए राकेश टिकैत तो वहाँ भी कर दें। नहीं, बोलने वाले बोलते रहेंगे, नीतियाँ गलत बनती रहेंगी। देखो राष्ट्र इसी तरीके से चलता है, जीवन भी ऐसे ही चलता है, संघर्ष इसी को कहते हैं। भाई चिंता का विषय ये है कि गुलामी के बाद जब आज़ादी ये ली तो इसकी जो शर्तें तय हुई, जो रास्ता तय हुआ, आज उनसे भटका जा रहा है। 70 साल के अंदर कल्याणकारी स्टेट ने जितना कुछ बनाया था उसे इन्होंने ख़त्म कर दिया, उसे ये बेचने में लग रहे हैं। इनकी नीतियाँ एक दूसरे तरीके की आर्थिक नीतियाँ बन रही हैं, सामाजिक नीतियाँ बन रही हैं, कानून की आप देख रहे हैं जिस तरीके से, तो ये रास्ते से भटक गए तो इसका विरोध तो होगा ही। अचानक क्या इस वक्त माहौल गरमाया हुआ है, 2024 के इलेक्शन सामने, एक इलेक्शन महत्वपूर्ण सेमीफाइनल होके चुका है, तो आप ये समझ लें कि फाइनल की माहौल के पीछे कौन है? वही लोग हैं जो इसे राजनीतिक आधार बना के और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। हमारा जनता से सिर्फ इतना भर कहना है कि भाइयों और बहनों, झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे दिनों की जो आपको उम्मीद दिखाई गई थी, सपना दिखाया गया था, उसकी परिणति आपने देख ली है। बीजेपी नहीं तो आप दोनों एक ही तो हैं। भाई यही जो गलती करते हो तुम राजनीतिक तौर पे, ये गड़बड़ है और कुछ थोड़ी है। जिस दिन हिंदुस्तान बिल्कुल जहाँ पे 10 mg की गोली फेल हो जाती है, अब वहाँ सत्ता किसे सौंपे? तो छोटे छोटे राज्य हैं, यूपी में तो नहीं कर सकता था, और यूपी में ये आ ही रहे थे। इन्होंने सेटिंग अपनी पूरी कर रखी है। तो फिर 5 में आगे तो फिर जनता तो आ रही है, फिर जहाँ से मैं इसका नहीं, उसके साथ देखो इतनी ऐसी जीत तो जिसके ऊपर जीतने वालों को भी यकीन नहीं हो रहा था। वो करप्शन के खिलाफ नहीं बनी है, ये जो जनता को अन्ना हजारे नाम के प्रोडक्ट के नाम पे बेवकूफ़ बना के, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल षड्यंत्र था। देखो जी एक बात बताऊं, केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, मतलब उन्होंने यहाँ पे जमानत देने से मना कर दी अपनी, मुझे ऐसे ही बरी कर दो। बहुत समझाया गया, उनकी समझ में नहीं आई। फिर थोड़े समय के बाद जब समझ में आई तो वो जेल से बाहर आ गए। उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं का कुछ पता नहीं है। वो जो कहते हैं उसके कहने में आत्मा और वचन में दोनों में अंतर है, उसमें सत्य नहीं है। कथनी करनी में उनके अंतर है।